Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sport Science. हम लोग ये एक क्वेश्चन आंसर टाइप की क्लास है जिसमें एक स्टूडेंट है हमारे आरिफ, जिन्होंने क्वेश्चन हमें भेजा था कि बेसिकली डिफरेंस क्या है बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम। तो जो बेसिक डिफरेंस स्पोर्ट्स और गेम में हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेंशन हो पा रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट को क्या करा जा सकता है, अलग अलग करा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एक चीज और मेंशन हो पा रही होगी आपको, देखिए कि यहाँ पे 3 सर्कल हैं। इन ऑल दीज 3 सर्कल्स आप देख पा रहे होंगे कि कुछ यहाँ गेम है। राइट, एक सर्कल आपको गेम को दिखाता है, दूसरा सर्कल यहाँ पे आपको स्पोर्ट को दिखा रहा है, और तीसरा वाला सर्कल जो है वो प्ले को दिखा रहा है। राइट, तो ये किस तरह से वर्क करता है पूरी तरह से, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ बेसिकली हम लोग कॉन्टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, प्ले की बात कर रहे हैं। तो गेम्स में कुछ ढेर सारी चीजें जो हैं जो गेम्स में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, और वो कॉन्टेस्ट भी है। तो कुछ ऐसे गेम भी हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी और सॉकर, जो गेम भी हैं, स्पोर्ट भी हैं, कॉन्टेस्ट भी हैं। राइट, तो इनको अलग अलग कैसे करना है, मतलब कॉन्टेक्स्ट से हम लोग इनको अलग अलग करेंगे। किस तरह से करेंगे उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। राइट, ऐसा कई बार होता है, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी आपको ये बता दे कि बेसिक डिफरेंस ये है, मतलब थंब रूल इसमें कोई भी नहीं है, फिक्स डिफरेंस नहीं है, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप कहीं भी खोज लीजिए, कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे, किसी भी पूरे वर्ल्ड में आप डेफिनेशन के लिए चले जाइए, कहीं भी आपको फिक्स डेफिनेशन नहीं मिल पाएगी कि ये फिक्स डेफिनेशन है गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में डिफरेंस की। ठीक है, क्या यह बात इतनी क्लियर है? So there is no exact distinction between the two terms. कौन कौन सी है वो दो टर्म? वो दो टर्म आपकी गेम है और दूसरा आपकी क्या है, स्पोर्ट है। राइट, तो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कॉन्सेप्ट गेम क्या है? गेम डिराइव्ड फ्रॉम प्ले। पहले तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो गेम्स हैं आपके वो किससे ड्राइव हुए हैं? प्ले से। ये ऐसा क्यों है? जैसे आप चाइल्डहुड को लीजिए, चाइल्डहुड में देखिए कि बच्चे धीमे धीमे खेलते हैं, सोलिटरी प्ले हो गया, ठीक है, फिर ग्रुप प्ले हो गया, ये मतलब अलग अलग टाइप के प्ले हैं। फिर उसके बाद क्या है, उनकी जो एक्टिविटी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाती है। देन गेम इन्वॉल्व कॉम्पिटिशंस। देन थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गेम आउटकम आर बेस्ड ऑन स्किल्स, स्ट्रेटजी और चांस। और एक और चीज आप इसमें जोड़ सकते हो, वो है टैक्टिक्स। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे अलग करेंगे वो हम लोग अब बात करने वाले हैं अभी। नॉट ऑल द गेम्स आर स्पोर्ट्स बट ऑल द स्पोर्ट्स आर ए गेम। ये बात आप याद रखेंगे हमेशा। ये कह रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और एग्जैक्टली राइट लिखा हुआ है, नॉट ऑल द गेम्स आर स्पोर्ट्स, मतलब सारे गेम जो हैं वो स्पोर्ट्स नहीं है, बट ऑल द स्पोर्ट्स आर गेम्स, सारे के सारे स्पोर्ट जो है वो गेम होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बाकी की चीजों को समझते हैं। ठीक है, सिंपली चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बेसिकली जो आपको देखने को मिल रहा है कि गेम है, दूसरा आपका स्पोर्ट्स है। राइट, जहां तक गेम की बात करें तो गेम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल प्ले हियर टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल खेलते हैं फॉर कॉमन डायरेक्टेड गोल। कुछ इस तरह से बात आप कह सकते हैं, इस तरह से इसको मैनिपुलेट हम लोग कर सकते हैं। क्या है, यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल है। राइट, काम क्या कर रहा है, सिंगल डायरेक्टेड गोल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमें क्या करना है, गोल करना है। राइट, वॉलीबॉल कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक स्कोर करना है, पॉइंट करना है। तो वो पॉइंट क्या है, सिंगल डायरेक्टेड एम है सारे के सारे प्लेयर्स का। राइट, ऐसे ही आप अगर देखेंगे और भी गेम, जैसे फॉर एग्जांपल सॉसर हो गया, राइट, आपका रग्बी हो गया, तो ये सारे के सारे गेम में क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स दे इंटेंडेड टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ स्कोर। राइट, तो बेसिकली ये प्ले होता है विद अ बॉल, ये बात आप याद रखें। जहां तक स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या होगा, ये मोस्टली इंडिविजुअल इवेंट्स को ज्यादा इसमें वरीयता दी जाती है, और ये गेम जो खेला जाता है ये बेसिकली डायरेक्टेड फॉर फन। ठीक है, इसकी बात और हम आगे करेंगे। एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, शूटिंग आपका मिल गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको।
देन गेम में और बात करें तो रेफरी के पास या अंपायर के पास पूरा इसका कंट्रोल रहता है। और ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रूल होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रूल। जैसे फुटबॉल के कुछ रूल हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप खेलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पूरी तरह से मतलब फिक्स्ड रूल नहीं होते, हम क्या कर सकते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए रूल, जैसे हम फुटबॉल में रूल चेंज करते हैं तो सबके लिए रूल बताने पड़ेंगे, ये वाला चेंज किया है, राइट। यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं, राइट। यहाँ बहुत ज्यादा रेफरी की भी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप बैडमिंटन का सिंगल्स खेल रहे हैं और बैडमिंटन का डबल्स खेल रहे हैं, आप इसी में टीटी का सिंगल्स खेलेंगे और टीटी का डबल्स खेलेंगे, तो वहां पे क्या होंगे, रूल्स जो है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे, एकदम से चेंज हो जाएंगे, राइट। तो प्ले अंडर द सर्टेन रूल्स फॉर द गेम, और प्री डिफाइंड रूल मतलब फिक्स्ड रूल है पहले से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको खेलना है, ठीक है। सम रूल्स आर देयर बट दे आर नॉट रिजिड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन की मैंने एग्जांपल दिया आपको, दूसरा यहाँ पे टीटी का एग्जांपल आप इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल किसका, टीटी का एग्जांपल आप इजीली दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप टेबल टेनिस खेलते हैं सिंगल्स में, तो सिंगल्स को हिट करना होता है, राइट। हम बैडमिंटन जब खेलते हैं तो यहाँ पे सिंगल्स में क्या होता है, सिंगल होता है, राइट। लेकिन डबल्स में जाते हैं तो डबल्स में कोई कभी भी हिट कर सकता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, राइट, कि आपके अगर एरिया में बॉल है तो आप हिट कर दीजिए, सॉरी शटल है तो आप हिट कर दीजिए। लेकिन टीटी के केस में ऐसा नहीं होता है। टीटी में क्या है कि एक प्लेयर को पहले हिट करनी है, देन अल्टरनेट हिट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल्स के बाद डबल्स का रूल एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ रूल क्या है, फ्लेक्सिबल है। एक ही गेम के लिए एक से ज्यादा रूल्स यूज हो रहे हैं जब वो सिंगल्स या डबल्स में खेला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और थोड़ी सी आपको पिक्चर जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्लियर पिक्चर को आप समझने की कोशिश करें। क्या है, स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट्स और गेम्स, ठीक है। चलिए, हैव रूल्स, स्पेशली देखिए यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल्स देखिए, रनिंग हो गया, आप स्लो कर लीजिए, फास्ट कर लीजिए, राइट। आपको जीतना है आप तेज करिए, आपको नहीं जीतना है आप स्लो करिए, राइट, स्पोर्ट्स है। स्कीइंग है, साइकिलिंग है, राइट। ये नहीं है कि आप धीमे करेंगे तो आप मतलब बाहर हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सर्टेन रूल है, जैसे 3 सेकंड रूल है तो वो फिक्स है, राइट। या फिर क्या 2.5 स्टेप का रूल है, तो बास्केटबॉल में फिक्स है। जैसे क्रिकेट में हो गया, जैसे ओवर क्या है, 1 ओवर 6 बॉल का ही होगा, राइट। हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पहले जो है 6 से ज्यादा बॉल्स के भी ओवर हुआ करते थे, ठीक है। बेसबॉल है तो इसके अपने अपने सर्टेन रूल्स हैं, राइट। इन रूल्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी, फिक्स रूल्स की बात करी थी, तो यहाँ क्या है, यहाँ फ्लेक्सिबल रूल है, फ्लेक्सिबल रूल्स। और गेम्स में क्या होंगे, फिक्स्ड रूल। ये बेसिकली यहाँ अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसको मैं और अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, ताकि बाकी भी कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, गेम में अगर देखा जाए तो गेम में बेसिकली हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। देन अगर हम फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल बोथ, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको आप सही लिख लीजिए, ठीक है। कभी कभी लिखते में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में क्या करना पड़ता है आपको, स्पोर्ट्स में आपको फिजिकल प्लस मेंटल, ये दोनों चीजें आपको लगानी पड़ेंगी गेम्स में, ठीक है। यहाँ अगर गेम की बात करेंगे तो गेम में क्या करनी पड़ेगी, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेटजी भी आपको बनानी है, राइट। यहाँ टैक्टिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ये सोनली डिपेंड ऑन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ मेंटल एबिलिटी, माइंड प्लस स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जहां भी जितने भी हेल्थ के कंपोनेंट है लगभग सबकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ इंडिविजुअल इवेंट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ फिजिकल उसकी जरूरत पड़ रही है, वेल एंड गुड, या मेंटल किसी एक कंपोनेंट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपका, वेट लिफ्टिंग, किसकी जरूरत है बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ की। फिर उसके बाद आप आ जाइए शॉर्ट पुट, किसकी जरूरत है, स्पीड की और प्लस स्ट्रेंथ की, राइट। अब आ जाइए आप इसमें
चलिए मैं एक मेंटल का भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जब आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात करी जाएगी, आप ले लीजिए शतरंज या चेस जिसको बोलते हैं। चेस में आपको क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, राइट। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेटेजी चाहिए। तो इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर होंगी ये पूरी तरह से। ये सिंपली दूसरी मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जब भी आप बात करेंगे, जितनी भी बार आप बात करेंगे, ठीक है, आपने एक चीज हमेशा क्लियर कर लेनी है कि आपको गेम और स्पोर्ट में फिक्स डिफरेंस नहीं मिलेगा। नो फिक्स डिफरेंस, ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वाला पर्टिकुलर जो गेम है वो गेम है, ये पर्टिकुलर फिक्स जो है वो स्पोर्ट है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी फिक्स डेफिनेशन नहीं दी है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विद इन रूल्स हम किसी गेम को खेल रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं फुल रूल रेगुलेशन एकदम जील जितनी भी स्किल्स हो सकती हैं उन सबके साथ खेल रहा हूँ, गेम है, राइट। अब मैं सिर्फ फन के लिए ग्राउंड में खड़ा हो गया, ना किसी ग्राउंड की मेजरमेंट, वैसे ही गली में अगर मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो ये स्पोर्ट हो गया। क्योंकि जो स्पोर्ट का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है फन, ठीक है। और यहाँ इसका रहता है, मतलब मेन तो नहीं रहता, लेकिन ये डायरेक्टेड रहता है विक्ट्री की तरफ, विन, गोल की तरफ यहाँ पे ज्यादा डायरेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ स्किल्स की बात होती है यहाँ पे, राइट। यहाँ रूल्स की, सेट ऑफ रूल्स की बात होती है, और एक अंपायर भी इसमें जरूरी होता है। तो मतलब सारी की सारी चीजें जो है वो फिक्स रूल्स के बारे में बात करी जाएगी। जब किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको फिक्स रूल्स के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।